जब से कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया भर में अपना प्रभाव जमाया, लोगों के दिमाग में लॉकडाउन का डर बना हुआ है। अब एक नया वायरस HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रसार के चलते लॉकडाउन की संभावनाएं एक बार फिर से भारत में उठ रही है। क्या यह वायरस कोविड-19 के जैसे ही फैल सकता है और क्या ये हमें फिर से अपने घरों तक सीमित रख सकता है? ये सवाल अब सबके दिमाग में है। HMPV वायरस का प्रसार मुख्यतः हवा के मदद से फैलता है और इसका समर्थन करते हुए कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इसके केसेस देखने को मिले हैं। इसके लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी और थकान। बच्चों और पुराने लोग इसके प्रभाव में ज्यादा आ सकते हैं, तो हो सकता है ये उन्हें रेगुलर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी बढ़ोतरी कर सकता है। HMPV वायरस के प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों में हेल्थ ऑफिशियल्स ने प्रिवेंटिव मेजर उठाना शुरू कर दिया है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर नए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। कुछ राज्यों में हॉस्पिटल्स बेड की कमी और रिसोर्सेज का ओवरलोड देखने को मिल रहा है, जो कि इस बात का संकेत है कि अगर इस वायरस का प्रसार न रोका गया तो लॉकडाउन के फैसले पर विचार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि HMPV वायरस होता क्या है और ये कैसे फैलता है। HMPV वायरस, जो कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, कई देशों में तेजी से फैल रहा है। ये वायरस खासकर बच्चों और बूढ़ों लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है और इससे सांस लेने में तकलीफ, बुखार और खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस वायरस का प्रसार इसी तरह बढ़ता रहा तो लॉकडाउन की समस्या जल्द ही वापस आ सकती है। ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। HMPV वायरस को लेकर हमें काफी सावधानी बरतनी होगी। अगर इस प्रकार का स्प्रेड होता है तो लॉकडाउन के और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, एक प्रसिद्ध डॉक्टर, ने कहा है कि वैक्सीनेशन और मास्क वियरिंग ही सबसे बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर हम लोग इन्हें अपनाते हैं तो हमें लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हैदराबाद और अहमदाबाद में HMPV वायरस को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर है। कोरोना वायरस जैसे HMPV का महाराष्ट्र में बुधवार को तीसरा केस मिला। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली। उसे 1 जनवरी को खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल 84% तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि वह अब ठीक है। मुंबई में इस वायरस का यह पहला मामला था। मंगलवार को नागपुर में 2 केस सामने आए थे। यहाँ 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला था। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। ताजा केस मिलने के बाद देश में इस वायरस के कुल मामले 9 हो गए हैं। महाराष्ट्र से पहले सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो, बुजुर्ग व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, यह वायरस उनको सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा और विशेषज्ञों की माने तो यह HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में भी इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है और ये सभी एज ग्रुप के लोगों को असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि सर्दी में HMPV का इन्फेक्शन आम है। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसी हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नजर रखे हुए है और सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में भी किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV है। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है।